हम बात कर रहे हैं आपके जो कुंभ लग्न यहाँ लिखा हुआ है, देखिए एक्वेरियस एसेंडेंट की, मतलब आपके जन्म कुंडली में यहाँ 11 लिखा है तो आप कुंभ लग्न के हुए। अगर 11 पे कहीं 11 कहीं और लिखा है, वहाँ चंद्रमा बैठा है, तो कुंभ आपकी राशि हो गई। आपको आइडिया है, मैंने बताया है पिछली हर वीडियोज़ में बताता हूँ। अब कुंभ लग्न के लिए शास्त्र क्या कहते हैं, पहले हमको ये समझना चाहिए। इसमें आधा मिनट एडिशनल लगता है, लेकिन आपको आना चाहिए। जीव चंद्र कुजाह पापा एको दैत्य गुरु शुभ। दैत्य गुरु मतलब दैत्यों के गुरु कौन हुए? शुक्र हुए, शुक्राचार्य हुए। एको यानी एक दैत्य गुरु ही, यानी कि एक शुक्र ही इनके लिए शुभ ग्रह होता है। राजयोग कर शुक्र भौमश्चेव बृहस्पति निहंता, देखिए निहंता संति भौमाद्या मार्कत्वेन लक्षिता एवमेव फलान्यु हान्ये तानि घट जन्मना। घट मतलब कुंभ, घट जन्मना। तो शास्त्र कहते हैं कि आपके कुंभ लग्न वाले के लिए बृहस्पति और चंद्रमा मंगल ये पाप फल वाले हैं। अब बृहस्पति देखिए आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड है, ध्यान दीजिएगा। 9 और 12 का लॉर्ड क्या होता है? बृहस्पति है। आप जानते हैं धनु और मीन का मालिक बृहस्पति है। बृहस्पति मार्केश है, सेकंड हाउस का लॉर्ड क्या होता है? मार्केश होता है। ये इतना बोल देता हूँ ताकि एक समय में आपके दिमाग में बातें बैठ जाएं। ऐसे ही ये कहता है बृहस्पति जो है मार्केश है, इस कारण से। चंद्रमा मंगल आपने का क्या दिक्कत है? मंगल आपके देखिए 1 और 8 मेष और वृश्चिक का मालिक है। 1 यहाँ लिखा है, 8 यहाँ लिखा है। ये खाना तो अच्छा है, ये खाना न्यूट्रल है, अकारक है, तो क्यों मार्केश कहा? इस पे बात करेंगे कि मंगल मार्केश क्यों है। चंद्रमा ये कहता है कि ये भी मार्केश है, ऐसा क्यों है? चंद्रमा कहाँ लिखा है, किसका मालिक होता है? मेष वृष मिथुन कर्क, 4 का, यानी 4 संख्या कहाँ लिखी है? 1 2 3 4। यहाँ छठा खाना है, बहुत अच्छा नहीं माना जाता, आप जानते हैं। तो ये इनके लिए पाप फल प्रदाता है। शुक्र मैंने जैसे बताया आप लोगों को राजयोग देता है इन लोगों को, और शुक्र राजयोग दे, इसके कई मतलब होते हैं। उसके बाद मंगल बृहस्पति ये मार्केश का काम करते हैं। युति में आ जाएं तो तगड़े मार्केश होते हैं। अगेन बृहस्पति तो मार्केश है ही, मंगल क्यों कहता है इस पर हम बात करेंगे कि क्यों मंगल इसके लिए मार्केश है। अकारक बन जाता है, अकारक अगर यानी थर्ड हाउस का लॉर्ड मंगल है तो उसको मार्केश में गिना जाता है। देखिए वो क्या है मंगल मार्केश बनने में, आप समझिए इस बात को। ये जनरल चीज़ें हैं, आपको आनी चाहिए कि क्षति से, एक्सीडेंट से, दुर्घटना से आदमी को क्षति पहुंचती है, अल्टीमेट क्षति जो फाइनल होती है। तो ये शास्त्र कहते हैं आपके इसके यानी कुंभ लग्न के बारे में। यहाँ लिखा हुआ है देखिए कुंभ लग्न। तो कुंभ लग्न यानी आपके जो है एक्वेरियस एसेंडेंट के जातक में भी बात सुन रहे होंगे। नमस्कार, मैं ए के पंत स्वागत करता हूँ आपके एस्ट्रो चैनल में। तो आपको सही चीज़ें और गलत चीज़ें दोनों बताऊंगा। देखिए इसमें पंक्ति भेद होना सही नहीं है। उसके बाद ये आप पे है कि कैसे आप जो है, अगर आपको लगता है कोई चीज़ नेगेटिव है, बट बेसिकली दैट इज़ नॉट नेगेटिव, उससे आप सीख लें और आगे जो है आगे जीवन को जीने में आपको मदद मिलेगी। तो आपको ये जो कुंभ लग्न के जातक हैं, आप देखेंगे मैक्सिमम जो भी, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर चंद्रमा इनके लग्न में बैठ गया है, चंद्रमा अगर इनकी लग्न कुंडली में लग्न में बैठा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब चंद्रमा अगर मकर लग्न है और आपके लग्न में बैठा है, तो चंद्रमा जहाँ बैठा होता है वो क्या होता है? राशि होती है। यानी यदि कुंभ लग्न के जातक की कुंभ राशि भी है तो आप देखेंगे इनके एक ही संतान होती है, वो भी लड़का होता है, एक संतान लड़का होता है। यही इनमें जो है बुध जो है इनके वो नीच का हो जाए, कहीं भी लग्न कुंडली में जहाँ बैठा हो बुध नीच का हो जाए, और 10th में मतलब बुध नीच का हो जाए बेसिकली, तो जो है इनके जो है फिर इसका देखिए बुध 3 और 6 का मालिक हुआ, मिथुन और कन्या का। और बुध आपके जो कुंभ लग्न की कुंडली है वहाँ किसका मालिक है? 3 और 6 कहाँ लिखा है? देखिए 1st 2nd 3rd 4th 5th, 5th हाउस में, और 6 लिखा है आयु वाले खाने में। 3 और 6 देखिए मिथुन और कन्या का मालिक क्या होता है? बुध होता है। अब बुध यदि आपके ध्यान से सुनेंगे आप, 5th हाउस का लॉर्ड बन जाए, आपके कुंभ की बात कर रहा हूँ मैं, कुंभ लग्न में, और जो है यही बुध यदि आपका नीच का हो, तो ऐसे जातक में 5th हाउस को कितने भी ग्रह देख रहे होंगे, लग्न कुंडली की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी उसकी दोनों संतानें फीमेल होंगी, यानी 2 संतानें होती हैं, दोनों फीमेल होती हैं। एबॉर्शन भी होते हैं ऐसे जातक की, स्पाउस के या ऐसे जातक के, दोनों में काम करती है ये चीज़। तो ये ध्यान रखना है आपको। 10th हाउस में अगर आपके जो है केतु बैठ गया है, लग्न कुंडली में राहु केतु बैठे हैं, तो याद रखिए ये आपको एम्प्लॉयमेंट में, जहाँ भी आप काम करते हैं या आपका अपना बिजनेस है या आप कोई कंपनी डालते हैं, तो यदि आप वहाँ कुछ घोटाला करते हैं, यदि कुछ कैसी भी बदमाशी, यानी आपने मान लीजिए शेयर मार्केट में नई कंपनी डाल दी किसी नाम से या जो भी है, तो अल्टीमेटली आपको भुगतना पड़ता है वो चीज़ आपको।
चुकानी पड़ती है। और केतु अगर आपके जो है ऐसे जातक के 10th हाउस में बैठा हो तो मैंने देखा है उनको जो है मतलब कारागार तक का योग यानी प्रिजनमेंट तक का, इम्प्रिजनमेंट तक का योग बन जाता है। अब उससे निकल जाएं, कुंडली उनकी अच्छी हो, वो अलग बात है। ऐसे जातक के लिए अगर फीमेल जातक मेरी बात सुन रही हैं, वो अनमैरिड हैं, तो तैयार रहें। ये जनवरी, हालांकि प्रेडिक्शन मैं सिर्फ जनवरी का कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद बता दूँ कि जनवरी के बाद से जो आपका जो है जो हिंदू आपका साल शुरू होगा, तो वहाँ पे आपका इस साल कम 101% विवाह का योग है। शुभ काम होना ही होना है। अगर आप शादीशुदा हैं या आप मान लीजिए सीनियर हैं, सीनियर सिटीजन हैं, आपके बच्चे हैं, संतानें हैं, तो आपकी संतानों की संतान होनी ही होनी है इस पीरियड में। और अगर आपकी दशा अंतर्दशा का प्रतिफल सही है तो मेल, अदरवाइज फीमेल, दैट डिपेंड्स ऑन कि मेल में कौन सा ग्रह देख रहा है, फीमेल में कौन सा ग्रह देख रहा है। लेकिन उसके बाद भी मैंने बताया हुआ है कि यदि जो है आपका चंद्रमा जो है वो लग्नस्थ हो तो आपको जो है बेटा बेटा होता है, यानी कि मेल एक ही संतान होती है, बेटा होता है। और कब बेटियां होती हैं बताया है मैंने आपको, ये नॉर्मल कंडीशन में है। उसके बाद विवाह के लिए आप तैयार रहें ऐसे जातक। आने वाले समय में मैं उनको पहले से बधाई देता हूं उनके जो है अच्छे भविष्य की। और 2023 जो आने वाला है, अब कुछ ही घंटे हैं मेरे ख्याल से, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, तो उसकी शुभकामनाएं आप लोग को। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कैसा रहेगा आपका जो है ये जनवरी मंथ आने वाला। अब देखिए यहाँ पे जिन ग्रहों को हम देख चुके हैं एनुअल प्रेडिक्शन में, एक झटके पे उन पे निगाह मारते हैं। जैसे आपका बृहस्पति देव कहाँ है, आपके 2nd हाउस में। देखिए बृहस्पति देव, बृहस्पति आप जानते हैं एक खाने में कितना रुकता है, बताया है मैंने आपको कि 13 मंथ तक एक खाने में रहता है। तो बृहस्पति देव अब यहाँ पे आपको जो फल दे रहे हैं वो जनवरी में भी वही फल मिलेगा। यानी बृहस्पति 2nd हाउस का लॉर्ड बन के वहीं पे बैठा है, तो बृहस्पति ने आपके धनागमन में कोई दिक्कत नहीं की होगी। आप जो है अगर कहीं नौकरी पेशा हैं तो आपने नौकरी में हल्का सा चेंज के साथ, मतलब जो भी रहा होगा उत्तरोत्तर प्रगति रही होगी, कहीं निगेटिव नहीं रही होगी। तो बृहस्पति ने यहाँ बैठ के आपके धनागमन में कोई दिक्कत नहीं की। धन को लेकर संशय बनाया है आपके मन में, लेकिन धनागमन में कोई दिक्कत नहीं रही। अब बृहस्पति यहाँ बैठा अपनी राशि का, देखिए तो ये बृहस्पति के यहाँ बैठने पर स्थान हानि करो जीवा का नियम कैंसिल हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति अपनी ही राशि का होकर बैठा है। दूसरी बात, यदि कोई ग्रह मार्केश हो और जो है अपनी ही राशि का होकर बैठा हो, देखिए तो उसका भी मार्केश इफेक्ट तात्कालिक रूप से खत्म हो जाता है, मार्केश का इफेक्ट। बृहस्पति ने यहाँ बैठ के देखा, आपकी जनवरी की बात कर रहा हूँ, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 5वीं निगाह से किसको देखा, आपके 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, आपके 6th हाउस को। यहाँ से हाउस गिनिए 1 2 3 4 5 6, 6 हाउस को देखा। अब मैंने क्या बताया है, 6 हाउस में लिखा क्या है, आपने कहा साहब यहाँ तो 4 लिखा है, 4 का मालिक क्या हुआ, चंद्रमा हो गया। मेष वृष मिथुन कर्क, 4 का मालिक चंद्रमा हुआ। बृहस्पति की चंद्रमा से संबंध ठीक ठाक संबंध है, तो बृहस्पति ने यहाँ बैठ के आपको व्याधियों से मुक्त रखा होगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप जहाँ काम करते हैं वहाँ कुछ हेवा फेरी टाइप की या फिर कुछ फाइनेंशियल खेल खेलते हैं, जहाँ भी जिस भी कंपनी में काम करते हैं, तो उसके लिए भी इसने आपको सहयोग दिया होगा। यानी आप कहीं काम करते हैं तो पैरेलल में आप अपना काम भी कर रहे होंगे, चाहे आप सॉफ्टवेयर कंसर्न में हो चाहे कहीं हो, समानांतर कुछ न कुछ चल रहा है आपका। देखिए जो शायद और लोगों को नहीं मालूम पड़ रहा है, लेकिन है वो, जिसके लिए केतु, अगर मैंने बताया अगर आपके 10th हाउस में बैठे हैं तो पनिशमेंट देंगे, अदरवाइज आप मस्त रहिए। तो ये आपके केतु जो है, देखिए बृहस्पति 1 2 3 4 5 से यहाँ देखता है आपके। चंद्रमा बैठा है, शत्रु आपके छुपे हुए होंगे, देखिए आपके सामने आके आने का साहस नहीं करेंगे। जो भी ऑफिस में कहीं काम करते हैं आप, तो शत्रु आपके पीछे से घात करने वाले होंगे। चंद्रमा यहाँ बैठा हुआ है, देखिए आपका यहाँ 4 लिखा हुआ है, 4 का मालिक चंद्रमा है। चंद्रमा तो रखा है, रोटेट करता रहता है, आप जानते हैं, 2.25 सही 1/4 दिन एक खाने में रहेगा। लेकिन आपकी जन्म जो कुंडली है, जो लग्न कुंडली, उसमें चंद्रमा हमेशा आपके 6th हाउस का लॉर्ड है। यानी ऐसे जातक के शत्रु क्या होते हैं, वो ढके छुपे होते हैं, वो शेड में रहते हैं, एक पर्दे में आते हैं, एक मतलब एक कैमोफ्लेज कह सकते हैं आप, है ना, एक मतलब अजीब सा रूप लेके आते हैं जिसको आप पकड़ नहीं पाते। आपके ऑफिस में काम करने वाले वो कर्मचारी जो आपकी तारीफ करते हैं, वही पीछे आपके लिए गड्ढा खोदेंगे। ध्यान रखना है आपको जीवन पर्यंत, अगर आपका ये लग्न यानी कुंभ लग्न है। उसके बाद कुंभ लग्न में आपने कहा साहब बृहस्पति ने 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th से देखा, यहाँ पे 6th, 7th से ये देख रहा है आपके 8th हाउस को। संख्या क्या लिखी है, हमेशा संख्या देखिए 6 लिखा है। 3 और 6 का मालिक मिथुन कन्या का मालिक क्या होता है, बुध होता है। यानी बृहस्पति देख रहा है बुध की राशि को। अब आपने कहा बृहस्पति का बुध से संबंध क्या है, अच्छा संबंध नहीं है, तो बृहस्पति ने यहाँ से बैठ के आपके इसको देखा। ये क्या है, आयु वाला खाना है। देखिए ये खाना किसका है, आयु वाला है। अब 6 क्या है, आपका बुध है।
बुध आप जानते हैं कि हल्का सा, मैं चूँकि ये न मेल है न फीमेल है देखा जाए तो, लेकिन बुध के प्रभाव से बेटियाँ, संतति बेटियों में, तो अगर आपकी जो हैं डॉटर्स हैं तो उनके थोड़ा स्वास्थ्य के लिए आप चिंतित रहे होंगे या आपको चिंतित रहना पड़ा होगा यदि आपका जो है बृहस्पति की में बुध की महा अंतर चल रही है, तो ये चीज़ लागू होगी। बृहस्पति यहाँ बैठ के आपके आयु में किस तरह की कमी कि आपको अकारण टेंशन दिया होगा, लेकिन वो टेंशन तभी आएगा जब बृहस्पति की महादशा के अंदर आपकी बुध की अंतर्दशा चल रही हो। अगर ऐसा नहीं है तो इस तनाव से मुक्त रहे होंगे। किसी भी गोचर में किसी भी ग्रह का फल जानने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मेजर इफेक्ट तभी आता है जब उस ग्रह की जिसकी जो फोरकास्टिंग कर रहा है वो बात करता है, उसकी महादशा या अंतर्दशा होनी चाहिए। और उसके बाद सेकेंड थिंग इज़ व्हाट, कि आपके कुंडली में वो ग्रह बैठा कहाँ है। अब मान लीजिए बहुत नेगेटिव दिखा रहा है गोचर में, बैठा अच्छे खाने में, बैलेंस हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन से यहाँ देखा, देखिए एट्थ, नाइन्थ से इसने देखा आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को। संख्या क्या लिखी है? 8 लिखी है। 8 का मालिक क्या हो गया? मंगल हो गया। बृहस्पति का मंगल से अच्छा है, अच्छी कॉन्टिन्यूटी है, तो कोई लफड़ा नहीं, इसने आपके रोजगार में कैसी भी दिक्कत नहीं आने दी। अगर आप नौकरी करते हैं तब ये बात लागू है, इसने आपके रोजगार पे कैसी भी दिक्कत नहीं आनी दी। बृहस्पति और ये मंगल के इम्पैक्ट से ऐसा जातक आप देखेंगे कि अपने जो है पिता से बहुत इफेक्टेड रहा होता है। अपने पिता से, अगर फीमेल है तो भी अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई होती हैं, मेल हैं तो भी अपने पिता से इफेक्टेड हुए होते हैं। तो ये शेप है। अब इसमें क्या है, घड़े में ये घड़ा है, कुंभ हो गया। अब कुंभ घड़े का शेप ऐसा हो गया, तो ये जो कर्व्ड है, जो धनु बना हुआ है, देखिए ऐसे, तो उससे क्या है, एक झटके में अंदर क्या है ये जानना बहुत मुश्किल होता है। तो हमेशा याद रखिए कि कुंभ लग्न के जातक के मन में क्या है ये आप नहीं जान सकते हैं। ये इनका एक्चुअली बताऊं तो इनका जो है स्पाउस भी नहीं जानता, जो 20-20 साल इनके साथ रह लेता है, वो भी इनको समझ नहीं पाता है। तो खैर अभी हमें इससे मतलब क्या है, अभी मतलब हमने देखा बृहस्पति की दृष्टि का ये असर पड़ना है। जो नौकरी पेशा हैं वो बिल्कुल निश्चिंत रहें, मस्त रहें। अब बृहस्पति जनवरी में यही फल देना है। राहु देव थर्ड हाउस में हैं देखिए आपके, और अकारक बन के बैठे हैं। संख्या क्या लिखी है? 1 लिखी है। अब 1 का मालिक क्या हो गया? मंगल। तो राहु जो है आपके शत्रु वाले खाने में है देखिए, और आप जानते हैं कितने समय, मैंने बताया राहु देव कितने समय रहते हैं एक खाने पे। तो ये यहाँ पे इस खाने में रह के इन्होंने आपको अकारण जो है चिंतन दिया है, देखिए मानसिक रूप से परेशान किया है आपका। हालांकि सुख का खाना ये है, लेकिन मानसिक चिंतन, मानसिक अकारण कि यार ये न हो जाए, ये हो जाए, आप परेशान रहे हैं। और स्पाउस को लेके भी आपको चिंतन रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अब मंगल जी यहाँ बैठे हैं, मंगल महाराज यहाँ बैठे हैं गोचर में जनवरी में। अब देखिए 2 मंगल यहाँ बैठा है, आप ध्यान देंगे। राहु में ऐसा हुआ है, क्यों बोला? क्योंकि राहु काफ़ी समय से यहाँ पे है, आगे भी रहने वाला है। अब मंगल देव यहाँ बैठे हैं आपके जनवरी में। कहाँ बैठा है? 4th हाउस में। संख्या क्या लिखी है? आपने कहा साहब 2 लिखिए। 2 का मालिक क्या हो गया? 2 और 7 का मालिक होता है शुक्र। और मंगल देखिए 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है, विष और तुला का। अब मंगल का शुक्र क्या है? आपने कहा मंगल का शुक्र जो है सो है, कोई ज़्यादा परेशान करने वाला ग्रह नहीं है। तो मंगल ने यहाँ बैठ के आपको जो है अगले महीने आपके मदर साइड से कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर आपका अस्वस्थता भी थी तो आप निश्चिंत रहें, वो मेंटेन रहेगा। और आप चाहें तो एक आप ये दिखता है मंगल के यहाँ बैठने में कि आप जनवरी के मंथ में कोई पुरानी गाड़ी निकाल के, कुछ गाड़ियों का एक्सचेंज, एक गाड़ी निकाल के दूसरा वाहन लेने का, एक वाहन बेच के दूसरा लेने का सोच रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मंगल की यहाँ से दृष्टि देखिए, 1st, 2nd, 3rd, 4th। देखिए आपने कहा साहब मंगल की दृष्टियाँ क्या होती हैं? बैठा जब मंगली कब माना जाता है? 1, 4, 7, 8, 12, यानी 1, 1, 4, 7, 8, 12 पे जाता अगर मंगल बैठा हो लग्न कुंडली में। लग्न बोला है, चंद्र में नहीं, तो मंगली माना जाता है। उसके बाद मंगल की दृष्टियाँ क्या हैं? देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th and 8th, 4th, 7th and 8th। तो मंगल ने यहाँ बैठ के 1st, 2nd, 3rd, 4th से कहाँ देखा? आपके स्पाउस को देखा। वहाँ संख्या क्या लिखी है? देखिए 5 लिखी है। अब 5 का मालिक क्या हुआ? सूर्य। मंगल और सूर्य में कोई वैर भाव नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। तो इसने मंगल ने यहाँ बैठ के जनवरी में ये आपके स्पाउस से आपकी कॉन्टिन्यूटी ठीक ठाक बनाएगा। जनवरी के महीने में आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मंगल का जो 7th पड़ेगा यहाँ पे, देखिए आपका अपनी ही राशि को देखेगा, यानी कि ये आपका, अगर आप नौकरी पेशा हैं अगेन, और मंगल की अंतर्दशा, अंतर बोला है मैंने, चल रही है, तो ये आपका काम धाम बढ़ाएगा, कैसी भी दिक्कत नहीं काम धाम में आने देगा। और उसके बाद मंगल की अगर आपकी जो है अंतर्दशा चल रही है, तो आपका कंस्ट्रक्शन या महादशा चल रही है, तो आपका कंस्ट्रक्शन का काम भी पैरेलल में चलेगा। तो चल रहा है वो अबाध गति से चलता रहेगा।
लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए मंगल की महादशा या अंतरदशा हो तभी, क्योंकि मंगल तब देख रहा है इसको। और जो है उसके बाद मंगल ने आपने कहा 7th 8th, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8th से देखा आपके किसके, भाग्य कर्म लाभ। देखिए ये याद रखिए 8वां खाना जो है वो आयु का हो गया, कहीं कहीं लोग मृत्यु कहते हैं इसे। ये दवा, धन, पुरातत्व, कहीं कहीं पैतृक भी मानता हूँ संपत्ति से। तो ये 8, उसके बाद 9 10 11 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खाने होते हैं ये 3 और ये दूसरा खाना, ये तगड़ा मार्केश माना जाता है इसकी अपेक्षा आपके धनु लग्न की या कुंभ लग्न की कुंडली में, ये ध्यान रखना है आपको। तो कुंभ, ये देखिए कुंभ लग्न में क्या हुआ खेलअप, इसने मंगल ने यहाँ देखा आपका 7th 8th दृष्टि से कहाँ देखा आपके भाग्य कर्म लाभ वाले खाने को। सूर्य बुध बैठा है, बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। संख्या क्या लिखी है, 9 लिखिए। 9 का मालिक क्या हुआ, बृहस्पति। आपने कहा मंगल का बृहस्पति से ठीक ठाक मैचिंग है, यानी कि जनवरी में आपको जो है मनी ट्रांजैक्शन दिखेगा, लाभ दिखेगा, चाहे आपको चाहे आपके स्पाउस को पैसा आएगा, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। तो अब क्या है, ये मंगल का असर आपका इफेक्ट जो है जनवरी मंथ के लिए है। केतु, देखिए केतु दृष्टिहीन है, हालांकि कहते हैं कि आपकी 5 7 9 12 दृष्टियाँ होती हैं, लेकिन दृष्टिहीन मानिए इसको यहाँ पे खासकर गोचर में। 7th 8th 9th हाउस में भाग में बैठा है केतु। देखिए वहाँ संख्या क्या लिखी है, आपने कहा 7 लिखी है, 7 का मालिक शुक्र हो गया। तो केतु आपका भाग्य बनाएगा, केतु आपका भाग्य बनाएगा, लेकिन लगातार नहीं बनाएगा, ऐसे बनाएगा। देखिए नेत्रहीन आदमी क्या है, एक कदम सही बना, कोई आदमी नेत्रहीन है, दूसरा कदम जो है गलत पड़ गया। तो ये है, इसलिए ये अनिश्चितता में बुध और केतु और चंद्रमा में याद रखिए, भाग्य अगर देख रहे हैं तो ऐसे बनाएंगे, अभी भाग्य है अभी नहीं है, अभी भाग्य है अभी नहीं है। तो खैर ये केतु की पोजीशन रहेगी आपके जो है अगले आने वाले इस नए साल के पहले महीने में। अब यहाँ पे शनि देव आपके बैठे हैं, देखिए आपके 12th हाउस में, मकर अपनी राशि का होकर बैठे हैं। 17 जनवरी यहाँ आएंगे। शनि बैठा है व्यय के खाने में अपनी राशि में होकर बैठ के, देखिए तो ये शनि अगर 12th हाउस में बैठा है अपनी राशि का होकर भी, तो भी मेडिकेशन में, दवाइयों में, इन सब में खर्चा करवाता है, लेकिन व्यय को इसने कंट्रोल किया होगा। इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि चोट चपाट आपको लगी हो या किसी को लगी हो, आपके परिवार में वहाँ पैसा लगा हो, लेकिन पैसा यहाँ लगाता है अगर यहाँ बैठा है। तो शनि यहाँ बैठ के देखिए आपका फर्स्ट, अगर यहाँ बैठा हुआ है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 से देखा है इसने आपके धन वाले खाने को। क्या लिखा है संख्या 12 का मालिक बृहस्पति यहाँ बैठा है, उसको मत देखिए, 12 संख्या को देखिए। अब शनि ने देखा किसको, बृहस्पति को, सम है, तो शनि ने यहाँ पे कोई विवाद नहीं है इनका, इसने आपका धनागमन में बाधा नहीं पहुँचाई है। अगेन नौकरी पेशा लोगों को कैसी भी दिक्कत नहीं रही होगी, या आप कोई काम कर रहे हैं, कोई शो करते हैं, कुछ करते हैं, तो आपको लगातार उसमें पैसा आया है, इसमें आपको कोई चिंता नहीं करनी पड़ी है। शनि 2.5 साल बैठा है देखिए यहाँ पे, तो लगातार पैसा आया है आपके पास, आपका पैसा फंसा नहीं है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7th, 7वीं दृष्टि से 17 जनवरी से पहले बोल रहा हूँ 17 जनवरी को ये आ जाएगा आपके लग्न में। ये आपके इसने देखा है 6th हाउस को, देखिए 7वीं दृष्टि से ठीक सामने होती है, देखा है आपके 6th हाउस को। संख्या क्या लिखी है, 4 लिखा है। अब शनि ने किसको देखा, चंद्रमा को देखा, सामने है। तो देखिए शनि ने यहाँ बैठ के चंद्रमा को देखा। अब चंद्रमा को देखा शनि ने, और चंद्रमा क्या है, शत्रु है, तो शत्रु वाले खाने को देख रहा है 6th हाउस को। 6th हाउस वैसे ही नेगेटिव होता है डिजीज़ का, या आपके जो आपने एनिमिटी का, दुश्मनी का, लड़ाई झगड़े का, या डिजीज़ व्याधियों का, बीमारियों का, या आपने जो कोई लोन लिया हो उसका होता है। तो शनि ने आपको इस मामले में परेशान करना चाहिए था, किस मामले में, डिजीज़ में, या फिर देखिए शनि यहाँ सीधे देख रहा है आपके 4, तो आपको जो है स्वास्थ्य में परेशानी देनी चाहिए थी इसने नियमतः। लेकिन अब क्या है, स्वास्थ्य में परेशानी क्यों नहीं दी, क्योंकि यहाँ संख्या क्या है 4, 4 का मालिक चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, चिंतन है। चंद्रमा क्या है, लिखे होंगे देखिए, चिंतन है ना चंद्रमा। मतलब आपने अभी सोचा मैं यहाँ पे हूँ, फिर सोच लिया मैं लखनऊ में हूँ, सोचा मुंबई में हूँ, सोचा यहाँ हूँ, तो चंद्रमा क्या है, लिखे होंगे विचारों को, आपके थॉट्स को इंडिकेट करता है। तो इसने थॉट्स में आपको परेशान किया होगा, चाहे वो आर्थिक संबंधी रहा हो कि पैसा ज़्यादा आ गया है कहाँ लगाऊं, या पैसे की दिक्कत, पैसे की हो, ये कुछ भी रहा हो सकता है। फिलहाल आपके शनि ने यहाँ बैठ के आपके जो है वैचारिक चिंतन को इफेक्ट किया होगा। और हालांकि शत्रु को देख रहा है, लेकिन उसके बाद भी इसने जो है, मैंने बताया चंद्रमा लॉर्ड है, तो ढके छुपे शत्रु हैं, वो पीछे से घात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शनि की दृष्टि है, वो उसको मजबूत नहीं करेगा, उनका नाश करेगा। तो आपके शत्रु अगर कोई हैं तो अपने आप वो शैलो हो जाएंगे, धुंधले हो जाएंगे, लेकिन टाइम लेगा। शनि बहुत धीमे काम करता है, याद रखिए। तो आपके शत्रु हैं, अगर वास्तव में शत्रु हैं, आपकी दिक्कत क्या होती है इस लग्न के जातकों की, ये आधे लोगों को, अगर मान लीजिए 10 लोगों को एनिमी मानते हैं अपना, उनमें से 9 इनके एनिमी होते ही नहीं है। एनिमी एक ही होता है, कोई खिलाड़ी पीछे बैठा होता है, ब्रेन बिहाइंड
हमेशा अलग होता है इनके पीछे, बदमाशी करने में इनके खिलाफ। तो शनि यहाँ बैठ के आपको देख रहा है भले शत्रु वाले खाने को, जो देखा है इसने बिफोर 17 जनवरी 2.5 साल तक, लेकिन इसने आपका जो है इस तरह की परेशानी नहीं दी, मानसिक चिंतन में रखा, चिंता में परेशान रखा। पिछले 2.5 साल से आप सोच सोच के परेशान हो गए होंगे। अब देखिए यहाँ देखा आपने, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी, इसको आप नेगेटिव मत सोचिए, सोच सोच के पॉजिटिव में परेशान किया। सपोज पैसा आया आपके पास, किसी के पास, आप नौकरी पेशा हैं तो कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ लगाना है, ये पकड़ा ना जाऊँ, ये ना जाऊँ, ये मान लीजिए आप नौकरी पेशा नहीं है तो आपके स्पाउस के संबंध में पैसा कहाँ से आएगा, स्पाउस से आएगा। तो पैसे के अल्पता, पैसा नहीं है, क्या नहीं है, कैसे इंतजाम होगा। तो शनि ने यहाँ देखा 7th से, देखिए 8th 9th 10th दृष्टि। देखिए पहली बात तो 1 to 3rd देखा मैंने, यहाँ देखा था, उसके बाद 7th 8th 9th 10th, शनि की सबसे लंबी दूर की दृष्टि होती है। 10th दृष्टि कहाँ देखा इसको, यहाँ आपके देखिए अगेन भाग्य कर्म लाभ में भाग्य को देखा, जहाँ केतुदेव बैठे हैं वैसे ही भाग्य में उन्होंने फ्लिकरिंग की हुई है। तो अब क्या है, वहाँ देखा, अब लेकिन देखने में केतु को अब इग्नोर कर दिया। संख्या क्या लिखी है, 7 लिखी है। 7 का मालिक क्या हो गया, शुक्र हो गया। शनि देख रहे हैं आपके शुक्र की राशि को। शनि भी देखिए इंजॉयमेंट वाले हैं एक तरह से, और शुक्र भी इंजॉयमेंट वाले हैं। तो शनि क्या है, पाप ग्रह माना जाता है। तो पाप क्या है देखिए आप समझिए, तो इंजॉयमेंट सेंसुअल प्लेजर की जो है एक सीमा के बाहर जाना, तो दैट इज़ व्हाट, वो वही हो गया मेरे ख्याल से पाप। और इसी तरह जो है आपका जो है जो शुक्र है वो भी अगर सीमा से बाहर चला जाए तो पाप है। शनि देख रहा है शुक्र को यहाँ पे, अपने मित्र की राशि है, तो आपके भाग्य को बनाने की पूरी कोशिश की है इसने। नहीं तो केतु ने लड़खड़ा दिया होता आपको, केतु ने लड़खड़ा दिया होता आपको। तो केतु का इफेक्ट मिनिमाइज़ कैसे हुआ है, ये शनिदेव ने मिनिमाइज़ किया है। देखिए शनि की दृष्टि रही है भाग्य पे, बहुत अच्छी भी नहीं मानी जाती। मैंने कहा आपसे कि न्यायप्रिय हैं आप, आपका स्पाउस, तो आपके साथ न्याय हुआ होगा, नहीं तो न्याय नहीं हुआ होगा, क्योंकि शनि जो है वो अलॉन्ग विथ बुध, बुध के साथ साथ न्याय के देवता हैं ये। तो अब ये शनि का ये फल है। शनि यहाँ आएंगे 17 जनवरी को, आपके लग्न में आएंगे। देखिए लग्न में आएंगे शनि कब, 17 जनवरी को। 17 जनवरी के बाद से मैं आपसे कहता हूँ कि थोड़ा आपको सावधान रह के चलना है। लग्न में बैठे हैं, अपनी राशि का होकर बैठे हैं, आप कहेंगे यार बड़ा फ़ायदा देगा, मजबूत हो जाएगी बॉडी, ना। शनि जब लग्न में आएगा आपका, देखिए अपनी दूसरी राशि, इसकी ये मकर इसकी फेवरेट है, उसके बाद ये कुंभ में आएगा आपके लग्न में, तो शनि थोड़ा आपको व्यथित करेगा। जो चिंताएं आपके मन में थीं तो वो उजागर होंगी। अगर आपकी दशा अंतर्दशा देखिए इस तरह की चल रही है, या फिर आपका बुध नीच का है, इस तरह का है, तो कोई बड़ी बात नहीं आने वाली। अगर आप नौकरी पेशा हैं, साल में, जनवरी की बात नहीं कर रहा हूँ, साल की कर दे रहा हूँ, साल में आप जो है किसी काम में, अपने पुराने किसी मामले में पकड़े जाएं, या आपका कोई चीज़ वो उजागर हो, पब्लिक हो जाए, जो आप जिसका पब्लिक होना आप सहन नहीं कर सकते हैं। तो शनि यहाँ आएंगे, उसके बाद 1st 2nd 3rd से देखेंगे, देखिए 3 7 10 देखेंगे आपके टेम्परामेंट वाले को, 3rd हाउस को। क्या लिखा है, 1 लिखा है। अगेन 1 का मालिक क्या हो गया, मंगल हो गया। शनि की मंगल से अच्छा वो नहीं है, देखिए तो अच्छा संबंध नहीं है। तो शनि यहाँ से देखेंगे 17 जनवरी के बाद से, यानी जनवरी के बाकी आधे महीने में, लगभग आधे महीने में यहाँ देखेंगे ये आपका टेम्परामेंट बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो आप अगर बीपी के पेशेंट हैं तो सावधान रहें, नहीं है तो होने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक, शनि देव से काम करता है, 2.5 साल रहेगा यहाँ पे, बीच में क्या हो, रकवी हो, ये हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन शनि यहाँ आके आपको बीपी का पेशेंट बनाने वाला है। तो थोड़ा आपको प्रिकॉशन रखनी है। क्या प्रिकॉशन रखनी है, आपको मन शांत रखना है सब। ओम शन शनिश्चराय नमः बोलेंगे तो भी काम कर जाएगा। देखिए शनिदेव में ध्यान रखें, शनिदेव में जितनी पूजा करेंगे, जब तक आप नैतिक रूप से सही नहीं होंगे, जब तक आप लीगली सही नहीं होंगे, लीगल ये हमारा कानून नहीं, ये ईश्वरीय कानून, तो तब तक शनिदेव आपके साथ नहीं आएंगे। ध्यान रखना है आपको। तो शनिदेव आपका बीपी बढ़ाने वाले हैं, इसलिए आपको चिंता की ज़रूरत नहीं, पेशेंस रखिएगा बस। 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th हाउस से देखेंगे आपके स्पाउस वाले खाने को। क्या लिखा है वहाँ, 5 लिखा है। 5 का मालिक क्या हो गया, सूर्य। शनि यहाँ आए और इन्होंने देखा सप्तम दृष्टि से आपके स्पाउस वाले खाने को, वहाँ 5 लिखा है। 5 का मालिक हो गया सूर्य, यानी शनिदेव के पिताजी हो गए। शनिदेव हमेशा से एनिमिटी रखते आए हैं अपने पिता से। पिता की ये सोच नहीं है, लेकिन पुत्र की सोच है। पुत्र बागी है, शनिदेव एक बागी पुत्र है, जो किसी के अगेंस्ट हो या ना हो, अपने पिता के अगेंस्ट है। अब जो पिता के अगेंस्ट चला जाए वो किसी के भी अगेंस्ट जा सकता है। जो अपने पिता के औलाद के अगेंस्ट चला जाए वो किसी के भी अगेंस्ट जा सकता है। इसलिए शनिदेव से सभी देवता डरते हैं, आप जानते हैं, भयभीत होते हैं कि शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो हम तो इंसान हैं। तो शनि यहाँ से देखेगा 7th हाउस से आपके स्पाउस वाले खाने को। आपका स्पाउस अगर उसने, देखिए ध्यान दीजिएगा, शनि यहाँ से देख रहा है आपके स्पाउस वाले खाने को। अगर आपका स्पाउस जो है वो जो है ठीक ठाक चलता है, नैतिक रूप से एक
ठीक व्यक्ति है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तब तो ठीक है, वो अच्छी महिला है, नेक महिला है, नियमित पूजा पाठ वाली है। और नियमित पूजा पाठ मैंने फिर बताया, शनि ये नहीं देखते तुमने कितनी पूजा पाठ की, शनि देखते हैं तू कितना अच्छा आदमी था, उससे मतलब नहीं। आप तो देख लेंगे, ऐसे तो ये कोई तर्क नहीं हुआ, कोई डकैत है, कोई गलत काम करता है और रात को 4 घंटे पूजा करे, उससे शनि संतुष्ट नहीं होता। शनि उससे संतुष्ट होता है जो वास्तविकता में आपकी हैसियत, आपकी पोजीशन होती है, आपकी सिचुएशन होती है नैतिक रूप से। शनि यहाँ से देखने वाले हैं स्पाउस को, तो ये आपके स्पाउस के साथ न्याय करेंगे, याद रखिएगा। अगर स्पाउस गलत है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, तो उनको दिक्कत आनी है आने वाले 2.5 साल में। शनि यहाँ से सप्तम भाव से देख रहा है। अब आगे देखते हैं, इसमें बहुत चीज़ें हैं। अब मान लीजिए आपके स्पाउस का लग्न भी यही हो, सिंह लग्न हो, तो चीज़ें हल्की सी चेंज हो जाती हैं। कहीं बताऊंगा आपको क्या लगता है, युति से युति का योग बनता है इसमें, अदरवाइज वीडियो बड़ी हो जाएगी। तो देखिए शनि ने 7th यहाँ से देखा, 8th 9th आपका देखिए 10th, तो आपके स्पाउस से आपका मतभेद होना है शनि के यहाँ आने के बाद, याद रखिएगा इसको। उसके बाद स्पाउस को वो प्राइज़ भी मिलेगा, अच्छा फल भी मिलेगा, गलत फल भी मिलेगा, डिपेंडिंग ऑन कि वो सही था या गलत था अपने पिछले कार्यकाल में। अब यहाँ से इसने 7th 8th 9th 10th से देखा, मंगल की देखिए राशि को देखिए, 7 8 9 10 आपके 10th हाउस को देखा, वहाँ क्या लिखा है 8, 8 का मालिक क्या हो गया मंगल। अब शनि के लिए मंगल क्या है, एक शत्रु के समान है। तो ये अल्टीमेटली मैंने बताया था आपको, ये आपके एम्प्लॉयमेंट को कैसे प्रभावित करेगा, कि अगर आपने एम्प्लॉयमेंट में कोई गलत काम किया है, बदमाशी की है, कुछ खुराफात की है, बदमाशी की है, तो शनि उसको आउट करेगा धीमे धीमे, तो बंद नहीं कर देगा। ये 17 जनवरी के बाद से 18 जनवरी को आप नप गए, ऐसा नहीं है, ये टाइम लेगा देखिए। लेकिन बताया मैंने, ये शनि यहाँ आएगा तो आपको जो है तरीके में ज़िंदगी को एक विधिक रूप से जीने की आदत डाल देनी है। कोई 2.5 साल तक ये निगाह रखेगा आपके स्पाउस पे भी, आपके कामकाज पे भी। पैसे के लिए बहुत बढ़िया समय है, पैसे के लिए आपको चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए आपका सूर्य बुध बुधादित्य योग ये पूरे अगले महीने यहाँ है, जनवरी के महीने भाग्य कर्म लाभ में, बृहस्पति की राशि में, लाभ वाले खाने में देखिए भाग्य कर्म लाभ में बृहस्पति की राशि का बुधादित्य आपको जो है जनवरी में आपका अच्छा भाग्य बनाएगा। आप बढ़िया नौकरी पेशा थे तो आपको अच्छी खबर मिलेगी, आप अच्छी नौकरी का ऑफर चाहते हैं, ये आपके मन की जो मनोकांक्षा है उसको पूर्ण करता है बुधादित्य, ठीक सात्विक रहने पे। तो ये आपको, अगर आप जॉब चाहते हैं दूसरा, तो जॉब भी दिलवाएगा, हर तरह से आपको ये सहयोग करेगा। फाइनेंशियली आपको जनवरी महीने में सुकून मिलेगा पहले से, यदि आपकी दशा अंतर्दशा जो है बिल्कुल ही विकट, बिल्कुल ही विपरीत ना हो। बिल्कुल ही विपरीत है तो भी ये आपको सुकून देगा। अब बहुत अच्छी है तो ये बहुत ज़्यादा सुकून देगा आपको सूर्य बुध यहाँ युति। उसके बाद आप जानते हैं सूर्य यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 15th को, तो तब ये बुध अकेला रह जाएगा, तब ये आपके लाभ वाले खाने को इम्पोर्टेंट कर देगा। तब बुध यहाँ बैठा है देखिए, और राशि क्या है बृहस्पति है। बुध के लिए बृहस्पति जो है आपका जो है सम है, तो ये बहुत परेशान नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा भाग्य में कमी आ जाएगी। सूर्य यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, आप जानते हैं 15 जनवरी को। 15 जनवरी के बाद से आपका जो लाभ वाला खाना है वो थोड़ा हल्का सा लड़खड़ाएगा। अब शनिदेव यहाँ आ गए 17 जनवरी को। शुक्रदेव कहाँ बैठे हैं, 12th हाउस में बैठे हैं। देखिए 12th हाउस में शुक्र बैठा है ऐसे जातक का, तो उसको जो है पहली चीज़, अगर शुक्र की महादशा अंतरदशा है तो उसको नैतिक पतन करता है उसका, यानी कि उसको अवैध संबंधों की ओर भटकाता है। और आपका शुक्र यहाँ बैठा है, यानी आपको 12th हाउस में व्यय वाले खाने में शुक्र। तो जनवरी में आपको क्या है, आपकी माता की साइड से व्यय के, एक्सपेंडिचर के, खर्च की कोई खबर सुनने को मिलेगी। तो अगर माता अस्वस्थ हैं तो उनसे कहिए अपना ध्यान रखें, क्योंकि व्यय में आपका फिजिकल व्यय भी होता है, शरीर का व्यय भी होता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद स्टूडेंट्स के लिए मैंने आपसे कहा 1 2 3 4 5 6 7 बुध जो है लगातार अपनी ही राशि को देख रहा है, न्याय का देवता है बुध, देख रहा है अपनी राशि को। वैसे भी बुध कारक है आपका, बुध क्या है, ज्ञान का भी कारक है, नॉलेज को भी शो करता है। तो जातक अगर मेहनत से पढ़ लेंगे तो इन्हें कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी, अपने अपने फील्ड में ये बहुत सफल होते हैं अगर इन्होंने न्याय किया होता है। अब दिक्कत ये है, शुरुआत में ये लॉन्ग टाइम न्याय करते हैं, बाद में थोड़ा अजीब से हो जाते हैं, तो वो चीज़ एटीट्यूड नहीं रखना है ज़िंदगी में। आप मेहनती हैं, स्टूडेंट हैं, आप मेहनत कीजिए, आपको बिल्कुल बुध और शनि आपके साथ न्याय करने वाले हैं इस साल, बहुत बढ़िया जाएगा। जनवरी के महीने में आपको ध्यान रखना है। आपको सूर्यदेव यहाँ से यहाँ जब शिफ्ट होंगे देखिए 15th को, आपकी पढ़ाई का लेवल और बढ़ जाएगा, और बढ़ाइए, जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़िए। मैं हमेशा कहता हूँ डिवोशन टू योर ड्यूटी इज़ नॉट अ सेक्रीफाइस, दिस इज़ द जस्टिस विच यू डू विथ योर एग्जिस्टेंस। तो जितना आप डिवोट हो सकते हैं पढ़ाई में, स्टूडेंट से कह रहा हूँ वो हों। मैरिड लाइफ के लिए कहाँ हंगामा मचना है बताया मैंने आपको। शनिदेव यहाँ आए धीमे धीमे, तुरंत हंगामा नहीं होगा कि यहाँ 17 जनवरी को आया और 18 जनवरी को आपके घर में मारकाट मच गई, ऐसा नहीं होगा।
ये धीमे धीमे, लेकिन ये आपको दिक्कत देने वाले हैं स्पाउस की साइड से या स्पाउस से रिलेशन में। बाकी स्वास्थ्य के लिए बता दिया मैंने आपको, मेरे ख्याल से सफिशिएंट है इतना। नेक्स्ट मैं डालूंगा वीडियो आप लोगों के लिए कि कैसे फेब मंथ रहेगा और कैसा ऑन एवरेज साल रहना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैंने आज भी रिपीट कर दिया आप लोग को। तो थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा नैतिक रूप से चलें तो आप लोग का बढ़िया होगा। थैंक यू।